हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन एन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं क्वांटम संख्या का नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने दो क्वांटम संख्या कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें जो क्वांटम संख्या बाकी बची थी वो उसको कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वांटम संख्या के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो हम लोगों ने क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है आपको मैंने बताया था। तो क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट का नाम हो जाएगा मुख्य या प्रमुख क्वांटम संख्या। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मुख्य या प्रमुख क्वांटम संख्या, फर्स्ट का नाम। सेकंड का नाम हो जाएगा दोस्तों द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसको कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तीसरा हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या, और लास्ट हो जाएगा फोर्थ चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें से मैंने लेक्चर नंबर 24, ये है 25, तो लेक्चर नंबर 24 में आपको बता दिया था दो क्वांटम संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी? प्रमुख या मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, और दूसरा द्विगंशीय या कोणीय क्वांटम संख्या के बारे में। यानी कि आपको ये दोनों पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये दोनों समझ में आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वांटम संख्या, जो कि है चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए, हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या चीज़ होती है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तीसरा क्वांटम संख्या, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बारे में जो बताया था सबसे पहले, उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा लिंडे। थोड़ा सा नाम अलग सा है, छोटा सा है, याद रखने जैसा है। क्या है? लिंडे नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, या हम इसको कह सकते हैं खोज की थी। तो लिंडे ने बताया, ठीक है, ओके। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो क्वांटम संख्या होती है, इसको हम लोग एम, ध्यान रखना, या एम एल, हालांकि कभी कभी इसको एम एल से दर्शा सकते हैं, या कभी कभी एम ई ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा एम या एम एल, ठीक है। तो ये 3 सिंबल हो जाएंगे। हम मुख्य रूप से यही यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। हम मुख्य रूप से कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला, ठीक है। फर्स्ट एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसे हम लोग दोस्तों एम या एम एल या एम ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगली बात मुख्य बात है। ये बात ये है कि दोस्तों ये जो क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये बताती हैं उपकोश के अंदर जो कक्षक है उसके बारे में बताती हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों, ये कक्षक के बारे में बताती हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में आगे बात करूं तो इसका जो मान होता है, यानी कि m का मान जो होता है, m का मतलब क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो m का मान, ध्यान रखने जैसी चीज है दोस्तों, प्लस l से माइनस l तक। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कैसे? माइनस l से प्लस l की ओर, ठीक है, माइनस l से प्लस l की ओर। यानी कि आप चीज़ को समझ सकते हो। देखो, या तो माइनस को पहले लिखो, प्लस को बाद में लिखो, या फिर प्लस को पहले लिखो, माइनस को बाद में लिखो। तो इसका मान या तो प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस तक खत्म होता है, या फिर इसका मान माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस तक खत्म होता है। अब इसमें ध्यान रखने जैसी बात यह है कि जीरो भी काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस है तो प्लस की ओर जा रहा है, तो माइनस से जीरो फिर प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस फिर जीरो फिर माइनस आ जाएगा। तो शून्य सहित मान होता है इसका, शून्य होगा भाई, जीरो होगा, तो शून्य सहित इसका मान होता है। ठीक बात है, ओके, डन।
तो दोस्तों इसके बारे में इतनी जानकारी, आगे मैं बताऊंगा कैसे कक्षक निकालते हैं, कितने कक्षक होते हैं उपकोष के अंदर वो भी बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है, मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है दोस्तों, इसकी बात करेंगे तो लिंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया इसके बारे में। यह एम से या ml से या me से प्रदर्शित करते हैं इसको। ये किसके बारे में बताती है, मुख्य बात यहाँ पर आती है, किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है, ऑर्बिट्स के बारे में बताती है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में, कक्षकों के बारे में, कक्षक के बारे में बताती है। एम का जो मान होता है ये माइनस से स्टार्ट होता है या प्लस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माइनस से स्टार्ट होगा तो प्लस तक खत्म, प्लस से स्टार्ट होगा माइनस तक खत्म। ठीक है, ये बात है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि कक्षक हालांकि कैसे ज्ञात करते हैं, कक्षक होते हैं कैसे निकलते हैं। देखिए, जो एटम होता है, एटम आपको पता हो, एटम, ठीक है, जो एटम होता है दोस्तों, एटम, ये नाभिक, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, है ना, उसको तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोश बोले। अब इस कोश के अंदर दोस्तों एक चीज होती है, उपकोश। क्या होती है, उपकोश होता है, सब सेल होता है। ये होता है कोश, ये होता है उपकोश। समझना इस बात को ध्यान से। जब हम परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसा रखते हैं तो जो उपकोश होता है वो दोस्तों एक या एक से अधिक कक्षक में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो उपकोश होते हैं, उसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, कक्षक मिलते हैं, यानी कि कक्षक में विभाजित हो जाते हैं। और इस कक्षक में आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। मस्त वाली आपको मैं बात बताता हूं दोस्तों, जो कोश होता है उसको प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो कोश को कौन बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या। उपकोश को कौन बताती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। कक्षक के बारे में कौन बताती है, तो कक्षक के बारे में आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, और चक्रण क्वांटम संख्या किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताती है, इसको S से प्रदर्शित करते हैं। आ गई बात समझ में। वापस से, जब परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है, एक परमाणु होता है अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के बाद में उपकोश होते हैं वो एक या एक से अधिक कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि उपकोश के अंदर कक्षक पाए जाते हैं। अब कितने होते हैं उपकोश के, जैसे कि उपकोश होते हैं SPDF ऐसे, तो उसके अंदर कक्षक कितने होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, उस कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन कौन किसको प्रदर्शित करता है पता चल गया। मुख्य क्वांटम संख्या कोश को दर्शाती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या उपकोश को दर्शाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाती है, बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताती है। दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या में हम जो उपकोश होते हैं उसको लिखता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों L का मान, L मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या, L का मान उपकोश, उपकोश और उपकोश में कक्षक, सॉरी अभी कक्षक नहीं लिखते, M का मान लिखते हैं, M का मान, और M के मान के बाद में लास्ट आ जाएगा कक्षक। ठीक, देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर मैं बात करूं L का मान जब 0 होता है तो उपकोश आपका होगा S। ठीक है, तो M का मान क्या होगा, M का मान प्लस से ये माइनस तक, माइनस से प्लस तक, तो एक चीज़ पकड़ सकते हो यहाँ पर, प्लस से माइनस तक हम इसको पकड़ेंगे, प्लस L से माइनस L तक। ठीक, यहाँ तक, हाँ जी। तो 0 होता है तो भाई साहब M का मान भी क्या हो जाएगा, 0। और जो S उपकोश होता है उसमें कक्षक कितने होते हैं, तो 0 का मतलब होता है एक कक्षक, एक डब्बा। तो S होता है उसमें एक डब्बा होता है। कितना डब्बा होता है दोस्तों, एक डब्बा होता है। थोड़ा सा मैंने मोटा बता दिया, छोटा होता है हालांकि इतना। ठीक है, एक कक्षक,
क्लियर है? तो S उपकोश में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है। दूसरी बात, यदि L का मान 1 होगा तो उपकोश हो जाएगा P। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? तो जब मैंने पढ़ाया था द्विगंशी क्वांटम संख्या तब आपको मैंने बताया था, ठीक है। 1 को लिख सकते हैं प्लस से, तो +1, फिर बीच में 0, फिर -1। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि उपकोश P के अंदर 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3। ये 3 मान होते हैं, वो दर्शाते हैं कक्षक के बारे में, ठीक है, जो कि m का मान होता है इसलिए। तो भाई साहब समझिए आप लोग कि जो P होता है उसमें कक्षक कितने होते हैं? 3 डब्बे होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। और वो कक्षक कौन कौन से होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ साथ में। तो दोस्तों ये कक्षक होते हैं Px, Pz, क्योंकि z का मान 0 होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, और Py। कितने होते कक्षक? 3 ये P के, ठीक है। नेक्स्ट, यदि L का मान 2 हो तो उपकोश हो जाएगा D, और इसका मान आपको प्लस से स्टार्ट करना है। इसका मतलब प्लस के 2, फिर प्लस का 1, 0, माइनस का 1, फिर प्लस का 2। कितने हुए? गिनो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब D के अंदर 5 कक्षक होते हैं। D के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, क्योंकि M होता है वो कक्षक के बारे में बताता है, आपको पता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 कक्षक होते हैं। ये कक्षक की संख्या है, ठीक है, कक्षक की संख्या। हाँ जी, कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। D के लिए ध्यान रखना, 0 होता है दोस्तों, वो होगा केवल dz² के लिए। बाकी अलग अलग होते हैं, देखिए dxy, dyz, dz², dzx और dx² -y²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये होते 5 कक्षक। आगे, यदि दोस्तों L का मान 3 हो तो उपकोश हो जाएगा F, और इसका मान प्लस से स्टार्ट करना है, तो प्लस का 3 और प्लस के 2, प्लस का 1 और 0, प्लस का माइनस का -1, माइनस के 2 और माइनस के 3। कितना हो जाएगी गिनो? तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। F में 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं दोस्तों? 7 कक्षक होते हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा मैंने इसको छोटा बनाया। कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं F में। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका लास्ट, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का, ठीक है। ये लास्ट बात थी। ओके, समझ में आ चुका है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या चीज़ होती है वो। M, इससे ही पता चलता है हमको कक्षक कितने होते हैं वो, ठीक है, उपकोश के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, फोर्थ। तो फोर्थ होगी दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक भाई साहब थे वो थे अल्नबेक व गोल्डस्मिथ। अल्नबेक व गोल्डस्मिथ ने बताया। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा इसे दोस्तों एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं या एम एस से प्रदर्शित करते हैं। एम एस से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज़ आपको मैंने बताई दी, कौन सी? कि ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताती हैं। तो मुख्य बात कि एस जो होता है चक्रण क्वांटम संख्या,
वो एस इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी कि स्पिन की दिशा को बताती हैं, दिशा को बताती हैं। ठीक है, अब इसमें दिशा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की बात करें तो दोस्तों दो दिशाएं होती हैं। एक घड़ी के सुई की दिशा होती है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। घड़ी के सुई की दिशा मतलब ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और एक होता है घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके लिए ये से तो ये हो जाएगा विपरीत, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दक्षिणावृत्त, दक्षिणावर्त चक्रण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं। और दूसरा होता है वामावर्त चक्रण, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों दक्षिणावृत्त चक्रण करता है, इसको हम लोग हालांकि यहाँ पर दो तरह से दर्शाते हैं इस चीज़ को, या जो एस का मान होता है, जो एस का मान, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस का जो मान होता है वह एस का मान दो ही हो सकता है। वो दो कौन से, तो या तो मान होता है प्लस का आधा या मान हो सकता है माइनस का आधा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो दक्षिणावर्त चक्रण करता है वो प्लस का आधा से दर्शाएंगे या आधा मान लिखेंगे इसको, और उल्टा घूमता है वो उसके लिए माइनस का आधा। ये मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, ये किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस का जो मान होता है वो प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है या हो सकता है, ठीक है, होता है। और दोस्तों और मुख्य बात कि जो इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है उसको हम लोग दर्शाते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमता है इसको हम दर्शाते हैं नीचे की ओर। और इस दोनों की चीज़ के बारे में बात करूं तो एक ही कक्षक के अंदर हम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों का चक्रण विपरीत होता है आपस से। जो इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण करता है उसकी दिशा हम इसको दक्षिणावर्त है, इसकी दिशा को ऐसे दर्शाते हैं, और जो वामावर्त चक्रण करता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको दिशा के नीचे की ओर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। और एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनकी दिशा विपरीत होती है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या। और एक बात और भी है इसके बारे में कि भाई साहब ये जो क्वांटम संख्या होती है वो किसी भी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती। यह क्वांटम संख्या किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती। तो यह क्वांटम संख्या किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों ये थे लास्ट क्वांटम संख्या का टॉपिक, जो कि दो क्वांटम संख्या बाकी रह गई थी, वो चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। एक बार मैं वापस रिवाइज कर लेता हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो कोश को बताती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है उपकोश को बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो कक्षक के बारे में बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये होता है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो प्लस माइनस या माइनस प्लस से स्टार्ट होता है जीरो सहित। चक्रण क्वांटम संख्या होती है, इसको s से या ms से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त है तो उसको हालांकि प्लस हाफ से इसका मान हो सकता है, और वामावर्त है तो माइनस हाफ हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये बात किताब के अंदर नहीं लिखी गई है। और ये बात और यहाँ पर ध्यान रखने की कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की दर्शाते ये दक्षिणावर्त को हालांकि दर्शाता होगा, और वामावर्त होगा उसके लिए नीचे की ओर। और दोनों अगर एक कक्षक की बात करेंगे तो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और दोनों का चक्रण विपरीत होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वांटम संख्या का टॉपिक। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।